आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.5 का। तो एक्सरसाइज 5.5 जो है अपना वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें देखिए कि टोटल 1 से लेके 18 तक क्वेश्चन है। तो ये एक्सरसाइज थोड़ा सा बड़ा है, तो आप बिल्कुल भी नहीं डरिए। इसमें बस एक चीज आपको सीखना है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम करते कैसे हैं, इसका क्या मतलब होता है। अगर हम बिहार बोर्ड का बात करें तो बिहार बोर्ड 2024 का पेपर मेरे पास है। इसमें 5 अंक का जो सवाल आया था वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का ही आया था और 2 मार्क्स में भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर क्वेश्चन आया था। तो अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए भी, या हो सकता है कि आप दुनिया के कोई भी बोर्ड से होंगे, फिर भी आपके लिए ये सीखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। आपको बस सिंपली क्या करना है, वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहना है। एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से सीख पाएंगे और सभी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो भी होगा उसमें वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। और इस एक्सरसाइज में जो है सभी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। और इसमें अगर इससे पहले वाले वीडियो आप देखे होंगे जिसमें कि हम एक्सरसाइज 5.4, 5.3 या 5.2 डिस्कस किए हैं, उसमें अगर आप अच्छा से कर लिए हैं तब आपको ये काफी ज्यादा आसान लगने वाला है। अगर आप वो नहीं किए हैं तो पहले आप जाके वो कीजिए, उस पर पूरा वीडियो बन चुका है। आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे या आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि सर इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन है सब आपको देखने में थोड़ा सा भारी लग सकता है, लेकिन देखने में सिर्फ भारी है, एक्चुअली में क्वेश्चन भारी नहीं है। तो हम समझते हैं कि सर इसको बनाना कैसे है। तो पहले नाम से पता चल गया है कि ये जो एक्सरसाइज है वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है, मतलब लॉग लेने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए हम इसको 2 प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो देखिए ध्यान से, तो यहां पर 1 2 3 को चीज प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, तो इसमें हम प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगा के भी कर सकते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर कि प्रोडक्ट रूल होता है वो तो 2 में होता है ना। तो देखिए प्रोडक्ट रूल 2 में हम लोग पढ़े हैं, लेकिन अगर 3 4 5 6 कितना भी आ जाए ना गुना में, फिर भी उसका हम आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व करते हैं और समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले क्या बोला है, बोल रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हम क्या करते हैं ना कि सबसे पहले जब कभी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो जो भी क्वेश्चन है उसको सबसे पहले आप इसको y मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, y मान लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये जो वीडियो है ना थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा का भी हो सकता है। हमको अभी कुछ पता नहीं है कि ये वीडियो कितना बड़ा होने वाला है, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ये हम दावे के साथ बोल सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, काहे कि इसमें अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा खासा कैलकुलेशन होने वाला क्वेश्चन है। तो डरिए नहीं, घबराइए नहीं, अच्छे से आपको समझ में आने का गारंटी हम लेते हैं। आप बस कॉपी कलम उठाइए और साथ साथ में करते चलिए, जिससे कि आप क्वेश्चन को समझ पाए और सॉल्व कर पाए आसानी से। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन है उसको y मान लेते हैं। तो y बराबर cos 2x इंटू cos 3x हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x निकालना है, मतलब हमको निकालना है सर dy बाई dx का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन पहले ध्यान से समझिए कि ये फंक्शन हमको दिया है y का वैल्यू और निकालना है dy बाई dx, ठीक है सर, हमको क्वेश्चन पता चल गया। अब देखिए तो हम इसमें क्या करते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं। क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। अब हो सकता है कुछ लोगों को लॉग के बारे में उतना पता नहीं होगा, तो हम पहले क्या करते हैं, लॉग का बेसिक जानकारी आपको दे देते हैं, जिससे कि आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए लॉग के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो यहां पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा
कि अगर कहीं पर लॉग के अंदर यहां पर अप्लाई करेंगे तब सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं टेक लॉग बोथ साइड। हिंदी में हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर लिख देते हैं टेक लॉग बोथ साइड। अभी देखिए इसमें जरूरत पड़ेगा ना, तब उधर बताएंगे, तब आपको काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए दोनों तरफ लॉग लेना है, इसका मतलब ये है, देखिए दोनों तरफ क्या लेना है, लॉग लेना है सर। इसका मतलब ये है कि इधर लॉग लगा दीजिए, तो y के बगल में क्या लगा देंगे, LOG लॉग लगा दिए, हाँ सर बराबर। अब इधर भी लॉग लगाएंगे तो लॉग के अंदर क्या आ जाएगा, ये तीनों आ जाएगा, हाँ सर, यानी कि cos x गुना cos 2x गुना cos 3x। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हम अभी क्या किए हैं, सिर्फ इसमें लॉग लगाए हैं और इसमें y में लॉग लगाए हैं, और कुछ भी हम अभी तक नहीं किए हैं। ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं सर, ये बताइए। तो इधर तो जैसे है वैसे ही लिखाएगा log y, हाँ सर बराबर। अब लॉग के अंदर 1 2 3 गुना में है, तो जब कभी भी लॉग के अंदर, ये ध्यान दीजिएगा जो अभी हम बता रहे हैं, काहे कि ये इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं और वही सेम काम लगभग हर एक क्वेश्चन में आपको यूज करना पड़ सकता है। देखिए क्या कि लॉग के अंदर जब कोई भी चीज गुना में रहता है तो हम इसको जोड़ में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग के अंदर क्या लिखेंगे, पहले cos x log cos x, यानी कि log cos x, हाँ सर, अब बीच में प्लस, अब हम क्या लिखेंगे, log cos 2x, तो log cos 2x, ये क्या है, तो फॉर्मूला है, अभी नहीं पता है तो हम वहां बताएंगे, घबराइए नहीं। log और फिर log के अंदर यहां पर आ जाएगा 3x। हो सकता है तो कुछ लोगों को ये समझने में प्रॉब्लम होता होगा, तो ध्यान से समझिए कि लॉग के अंदर कहीं पर अगर x गुने y लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लॉग के अंदर कोई भी गुना में लिखा रहे, यहां पर हम 2 को बता रहे हैं, 3 को भी आ जाए, 4 को भी आ जाए, 5 को भी आ जाए, सेम प्रकार से करना है। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log x प्लस log y। ये आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि कल को ऐसे आ जाए क्वेश्चन में लॉग के अंदर x रहेगा, y रहेगा, z रहेगा, तब डरेंगे नहीं, सेम प्रकार से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे सर, log x प्लस log y प्लस log z। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सेम काम देखिए, यहां पर 1 2 3 है, तो हम इसको log ये लिख दिए, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो ये आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। बस हमारा काम यहां पर खत्म हो गया। क्वेश्चन क्या था, ये था, तो ये देखे कि आपको हो सकता है भारी लगा, तो भारी लगा तो सर लॉग ले लिए, लॉग काहे लिए, अब क्वेश्चन आसान बन गया। अब इसका डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं और dy/dx आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलिए इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करना हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 में अच्छे से सीखा था, 5.3 में। तो 5.3 में इस प्रकार का डिफरेंशिएशन करना सीखे थे ना, कि दोनों तरफ क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं सर। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए, ये हमारा काम कहाँ गया, ये एक लाइन लिखे, दोनों तरफ लॉग लिए, बस पुराना वाला काम आ गया। तो ऐसा नहीं है कि नया एक्सरसाइज है तो नया एकदम सब कुछ नया नया रहेगा, कुछ नया नहीं है। नया सिर्फ ये है कि हम लॉग लेते हैं, बस ये लाइन नया है। उसके बाद ये जो आया, फिर डिफरेंशिएशन करना, बाकी सारा का सारा काम पुराना ही है अपना। तो चलिए हम अब क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आप चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसीलिए हम ये सब लिख दे रहे हैं। अब जब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये लाइन डिफरेंशिएशन बोथ साइड ये सब नहीं लिखेंगे, या ये भी नहीं लिखेंगे लॉग बोथ साइड, डायरेक्ट हम लेंगे। पहला क्वेश्चन है इसलिए बेसिक से अच्छा से समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने का क्या मतलब है, आप हिंदी में क्या लिखेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन या दोनों तरफ अवकलन करने पर, ठीक है। अब यहां पर डिफरेंशिएशन लगा दीजिए, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है ना, हाँ सर। तो d/dx यहां पर हम लगा देंगे log y, ठीक है सर जी, log के अंदर y, कोई बुराई वाली बात नहीं है। सेम प्रकार से हम इसमें भी डिफरेंशिएशन लगाएंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, डिफरेंशिएशन के अंदर ये पूरा आ जाएगा, हाँ सर, मतलब
लॉग के अंदर cos x, ठीक है सर। सेम प्रकार से लॉग के अंदर cos 2x, हाँ सर, लॉग के अंदर cos 2x, ठीक है सर जी, प्लस लॉग के अंदर cos 3x। कोई बुराई वाली बात नहीं है। नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए, यहां पर जो भी लिखा हुआ है इसमें d/dx लगा दिए, एक एक लाइन लिख रहे हैं। दुनिया के कमजोर, सबसे कमजोर छात्र हैं, फिर भी समझ में आ रहा होगा आपको। यहां पर d/dx लगा दिए, यहां पर भी d/dx लगा दिए। हो सकता है अगर ये सब आपको आसान लग रहा होगा तो वीडियो को आप थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए, काहे कि जो कमजोर बच्चा होते हैं उनको ये सब उतना अच्छा समझ नहीं आता है, इसलिए हम थोड़ा सा बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कमजोर बच्चा पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अगर आप अच्छा बच्चा है, आपको आता है, तो फास्ट कर लीजिए वीडियो को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलिए हम इसका क्या करते हैं, ये डिफरेंशिएशन लगाएं। अब इसका डिफरेंशिएशन करना शुरू करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो आप लोगों को याद होगा चेन रूल कि एक के अंदर दूसरा रहता है। y वाला याद है ना, 5.3 5.3 में किए थे कि एक के अंदर दूसरा y वाला आता है तो y का हम अलग से डिफरेंशिएशन करते हैं। याद है कि y वाला रहता है तो y को क्या करते हैं, अलग से डिफरेंशिएशन करते हैं सर। इसका मतलब ये है, ध्यान से समझिए, अगर 5.3 आप किए होंगे तो काफ़ी आसान आपको लगेगा, नहीं किए हैं तो सबसे पहले वो एक्सरसाइज कीजिए, आसानी से आप सॉल्व करेंगे। देखिए हम पहले लॉग का करेंगे डिफरेंस, तो लॉग और फिर अंदर वाला का करेंगे। तो लॉग का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहां पर आता है 1/y, हाँ सर, जो भी अंदर आता है वो लिखाता है, हाँ सर। अब गुना में अंदर वाला का भी डिफरेंशिएशन, तो अंदर क्या है, y है, तो हम यहां पर लिखेंगे dy/dx। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब देखिए तो यहां पर इसका काम इधर कम खत्म हो गया, हाँ सर। अब इधर क्या है, तो डिफरेंशिएशन के अंदर ये 3 गो है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे। पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर लास्ट वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहले हम इसको अलग अलग कर देते हैं। हम बताए थे ना कि एक साथ है तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। अब सर जी इसका मतलब ये है कि d/dx हम यहां पर लिख सकते हैं लॉग के अंदर cos x, ठीक है सर। अब प्लस है तो प्लस d/dx, अब यहां पर ये लिखा जाएगा, यानी कि लॉग के अंदर cos 2x, ठीक है सर, प्लस अब यहां क्या लिखाएगा, तो यहां पर लिखाएगा d/dx लॉग के अंदर cos 3x। ये सब चीज आपको अच्छे से अभी तक समझ में आया होगा। अब देखिए तो इधर कोई छेड़छाड़, कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये जैसे है वैसे ही लिखेंगे। तो 1/y गुने dy/dx जैसे था वैसे हम लिख दिए और कुछ भी नहीं किए हैं। अब ये समझिए कि इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, तो आपको फिर से बता देते हैं, चेन रूल का ही ये क्वेश्चन आ गया। मेन यही था लॉग लेना, उसके बाद तो जैसे हम पहले डिफरेंशिएशन करते थे सेम प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, हाँ सर। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, चेन रूल से करेंगे। कैसे, देखिए ध्यान से, अगर इसका बेसिक नहीं जानते हैं तो आप पहले बेसिक जाके कीजिए। हालांकि जितना हमसे हो सकता है उतना ज़्यादा हम समझाने का कोशिश करेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप डरिए नहीं, आपको लगेगा कि मास्टर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, हो सकता है कि अभी हम अगर चेन रूल अप्लाई करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं हमको समझ नहीं आ रहा है, मतलब मास्टर अच्छा नहीं पढ़ा है। तो देखिए आप अगर बेसिक नहीं सीखेंगे चेन रूल कैसे अप्लाई किया जाता है, तब उससे पहले आप ये देखिएगा तो आपको 100% कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो जो सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस से आप वीडियो को देखिए, तभी तो आपको समझ में आएगा ना। अब डायरेक्ट एक्सरसाइज 5.2 आप सॉल्व नहीं कीजिएगा और डायरेक्ट 5.5 में आ जाएगा तो कुछ समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा। तो एकदम जैसे जैसे सीक्वेंस है, सीक्वेंस से आप वीडियो को देखिए, अच्छे से आपके दिमाग में जाएगा और 100% आपको समझ में आएगा। अब देखिए तो इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल से कैसे करते हैं। हम बताए थे चेन रूल क्या होता है, पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन। तो बाहर क्या है, लॉग है, तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बटा अंदर, लॉग के अंदर cos x है तो 1/cos x, हाँ सर।
गुना में अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, अभी हम सिर्फ लॉग का डिफरेंशिएशन किए हैं, तो लॉग का डिफरेंशिएशन करने पर 1/cos x जो भी अंदर होता है वो 1 में आ जाता है। हाँ सर, अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप लोग बताइए cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। चलिए हम एक लाइन और लिख देते हैं कमजोर बच्चा के लिए। डिफरेंशिएशन के अंदर यहां पर क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा प्लस, यहां पर फिर से यही सेम काम करना है। तो पहले सर जी हम लॉग का करेंगे, फिर अंदर वाला का करेंगे, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो अगर पहले हम लॉग का करेंगे तो यहां पर 1/cos 2x आ जाएगा। यस सर, तो cos 2x इंटू अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, अंदर क्या है, cos 2x है सर, तो हम यहां पर लिखेंगे d/dx, किसका डिफरेंशिएशन, cos 2x का डिफरेंशिएशन, कोई बुराई वाली बात नहीं है। फिर प्लस, अब फिर से हम पहले लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/x, x के जगह cos 3x है तो हम यहाँ पर लिखेंगे cos 3x, गुना में फिर से अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, अंदर क्या है, cos 3x है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे d/dx cos 3x। अब आप लोग बताइए कि इस लाइन में किसी बच्चा को कोई समस्या नहीं होगा। अब इसके नीचे हम नहीं लिख सकते हैं, तो आप पहले क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, चेक कर लेते हैं ये आप देख पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, दिख रहा है और नीचे स्पेस भी है, लेकिन यहाँ पर लिखने में समस्या हो रहा है। तो आप पहले क्या कीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए और नोट कीजिए। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जिसका क्वेश्चन सी से शुरू होता है उसके आंसर में माइनस आता है, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x हो जाएगा। सेम प्रकार से जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले फिर देखिए cos के अंदर 2x है, तो फिर यहाँ पर भी चेन रूल लगेगा, फिर यहाँ पर भी पहले cos का करेंगे, फिर 3x का करेंगे। हो सकता है अभी आपको समझ नहीं आया होगा, तो आप क्या कीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, हम इसको मिटाते हैं, फिर इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं, इसको मिटा दें, हाँ सर मिटा दीजिए। ये याद रखिएगा कि हम इस जो क्वेश्चन था इसको y माने थे, ये जो क्वेश्चन था इसको क्या माने थे, y माने थे, ये ध्यान रखिएगा, काहे कि लास्ट में इसका वैल्यू पुट करना पड़ता है। हो सकता है अभी जो हम बोले आप बहुत लोगों को कुछ समझ ही नहीं आएगा कि सर क्या बोल रहे हैं, तो छोड़िए कोई दिक्कत नहीं है, अभी फिर से बताएंगे, अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, डरिए नहीं, ठीक है, बहुत आसान एक्सरसाइज है, बस आप साथ साथ में जब कॉपी पर लिखते चलेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट के फेर में रहेंगे ना तो देखिए स्क्रीनशॉट लेते रह जाइएगा और वो आपके मोबाइल में ही रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों को ये भी फालतू लग रहा होगा। देखिए हमको क्या करना है, ये जैसे है वैसे ही लिखना है, तो हम क्या करते हैं, 1/y इंटू dy/dx जैसे है वैसे लिख दिए, हाँ सर बराबर। अब ये जैसे है पहले वैसे लिख देते हैं, हाँ सर, 1/cos x, हाँ सर जी ठीक है, गुना। अब इसका डिफरेंशिएशन बताइए, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे सर cos x का डिफरेंशिएशन होता है -sin x, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए तो ये जैसे है वैसा ही लिखा जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/cos 2x गुना में, अब इसका डिफरेंशिएशन, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे सर, ध्यान से समझिएगा, इसका डिफरेंशिएशन हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। अगर नहीं आता है इसका डिफरेंशिएशन करने तो ध्यान से समझिए, जैसे इसका करेंगे, जैसे इसका करेंगे सेम प्रकार से इसका भी करना है। तो हम ये वाला जैसे था वैसे लिख दिए। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ डिफरेंशिएशन किसका करना है, cos 2x का करना है। आप चाहें तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, काहे कि ये मिटाएंगे। cos 2x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, ध्यान से समझिए। हम पहले सर cos का करेंगे, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -sin 2x। ठीक है सर, गुना में, ध्यान से समझिए, गुना में अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, तो अंदर क्या है, 2x है, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सर 2 होता है, तो हम इसके जगह पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, -2 sin 2x, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। सेम प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन कितना बच्चा बता सकता है, सब बच्चा बता सकता है। डिफरेंशिएशन किसका पूछ रहे हैं सर,
cos 3x का हम पूछ रहे हैं, तो बताइए 2 के जगह खाली 3 दे दिया है, तो इससे कोई दिक्कत है क्या, डर लगेगा क्या हमको? नहीं सर जी, हम सेम प्रकार से करेंगे। तो क्या आएगा, पहले cos का करेंगे सर, तो cos का करेंगे तो आएगा माइनस साइन, और ये 3x जैसे बैठल है वैसे बैठा दीजिए ना सर। हाँ सर। अब फिर अंदर वाला का डिफ्रेंसिएशन, तो अंदर क्या है, 3x है। अब 3x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, -3 साइन 3x। अरे हाँ ना बोल भाई। तो अगर आपको ये नहीं आता था तो आप पहले इसको समझ लीजिए, समझ गए होंगे। अब देखिए, तो इसके जगह पर यानी डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x के जगह पर ये हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे तो किसी बच्चा को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। -2 साइन 2x, ठीक है सर, प्लस अब हम क्या लिखेंगे, 1/cos 3x। हाँ सर, तो cos 3x इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन बताइए। तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग निकाले -3 साइन 3x सर, तो हम यहाँ लिखेंगे -3 साइन 3x, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा इस कहानी को। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको पहले मिटाते हैं फिर आगे बात करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। अब देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, एक एक चीज हम समझाने का कोशिश करेंगे, वीडियो चाहे कितना भी लंबा हो जाए। देखिए, हो सकता है कि हम जल्दी जल्दी बता दें, वीडियो छोटा हो, लेकिन जब आपको समझ में ही नहीं आएगा तो वैसा वीडियो का क्या फायदा, कोई फायदा है क्या, नहीं है। इसीलिए आराम आराम से चलेंगे लेकिन समझते चलेंगे। देखिए, अब हम इसको जैसे है वैसे लिखेंगे, तो 1/y गुना dy/dx बराबर, अब देखिए, तो ये माइनस जैसे है वैसा ही छोड़ दीजिए। साइन एक्स बटा कॉस एक्स क्या होता है, तो साइन एक्स बटा कॉस एक्स क्या होता है, -10x हो जाएगा, -10x। ध्यान से समझिए, ये माइनस जैसे वैसा ही हो जाएगा। अब पूरा भारत में ये चीज पढ़ाया जाता है क्लास 10th में, क्या सर, साइन एक्स बटा कॉस एक्स क्या होता है, तो 10x होता है। हाँ सर जी। अब फिर से देखिए, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। साइन 2x बटा cos 2x, तो यहां पर देखिए x था तो यहां भी x, तो यहां भी x आ गया। यहां क्या है, साइन 2x बटा cos 2x, तो हम यहां पर लिख सकते हैं ये दो जैसी है वैसे, प्लस माइनस माइनस, साइन 2x बटा cos 2x क्या हो जाएगा सर, तो यहां पर हो जाएगा tan 2x, कोई बुराई वाली बात नहीं है। सेम प्रकार से देखिए, प्लस माइनस माइनस, ये 3 जैसे है वैसे ही लिखाएगा सर। साइन 3x बटा cos 3x, सभी बच्चा का आंसर आना चाहिए। साइन बटा cos क्या होता है सर, तो tan, 3x है ना सर, तो 3x लिख दीजिए। हाँ सर जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए, तो यही हमारा आंसर हो गया। हम क्या किए थे, बस डिफरेंशिएशन के पहले लॉग लिए, डिफरेंशिएशन के डिफरेंशिएशन करने के बाद यहां डिफरेंशिएशन किए तो ये आ गया। अब इसको बस हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं और हमारा आंसर आ गया है। देखिए, अब क्या करेंगे, ये जैसे है वैसे लिख दीजिए, तो 1/y गुना dy/dx। हाँ सर, बराबर। यहाँ देखिए, तो सब में माइनस दिख रहा है। हाँ सर, तो हम यहाँ से माइनस को कॉमन भी ले सकते हैं क्या, कोई बुराई वाली बात नहीं है। कैसे माइनस को कॉमन लेंगे, ध्यान से समझिए। यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा सर, सिर्फ यहाँ पर बचेगा tan x, यहाँ माइनस कॉमन हो गया तो प्लस 2 tan 2x। हाँ सर, ठीक है। ये भी माइनस बाहर आ गया तो यहाँ प्लस 3 tan 3x, यही हमारा आंसर हो गया। अब आप देखिए ध्यान से, तो हमको क्या निकालना था, इसको y माने थे और हमको निकालना था dy/dx का वैल्यू। क्या निकालना था, dy/dx का वैल्यू निकालना था, लेकिन यहां पर 1/y एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर भेज सकते हैं क्या, हाँ सर भेज सकते हैं। तो हम यहां ऐसे लिख देते हैं dy/dx बराबर, इस y को इधर भेजेंगे तो माइनस जैसे है वैसे, ये भाग में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, -y tan x प्लस 2 tan 2x। हाँ सर, ये जैसे है वैसा ही लिख रहे हैं, प्लस 3 tan 3x, और हमारा काम खत्म हो गया है। अब आप चाहे तो इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, या किसी भी बच्चा का मन करेगा कि सर यहाँ जो y का वैल्यू दिया है, ये जिसको y माने थे, क्वेश्चन को y माने थे, तो इसके जगह पर y का वैल्यू पुट कर दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार अगर हम आंसर चेक करते हैं तो देखिए,
10x प्लस 10 2x प्लस 10 3x और यहाँ पर माइनस y के जगह पर y का वैल्यू रख दिया है, तो y का वैल्यू हम यहाँ से ये रख देंगे क्वेश्चन जो था। हाँ सर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, dy बाई डी एक्स बराबर माइनस y का वैल्यू क्या है, ये है सर, इसी जो क्वेश्चन था उसी को y माने थे। हाँ सर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस के अंदर cos x इंटू cos 2x, हाँ सर, इंटू आप चाहें तो यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, अच्छा से समझ में आएगा, इंटू cos 3x। हाँ सर, ये काम हम क्या कि ये कहाँ से आए, ये y के जगह पर ये लिखा गया i माइनस जैसे वैसे। हाँ सर, अब उसके बाद ये जो ब्रैकेट है ये भी जैसी है वैसे ही लिखाएगा, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10x प्लस 10 2x प्लस 10 3x। अब देखिए ये आपका फाइनल आंसर है और यही आपके बुक में भी आंसर दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। अगर आपको नहीं आया है समझ में, कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि इतना अच्छा से समझाने के बाद हमको नहीं लगता है कि किसी भी बच्चा को कोई डाउट होगा। तो चलिए, थोड़ा सा टाइम लगा है लेकिन इसको अच्छे से आप नोट कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं इस एक्सरसाइज का 5.5 का क्वेश्चन नंबर 2। और ये जो क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपको देख के थोड़ा सा डर लग रहा होगा और ये भी समझ नहीं आ रहा होगा कि सर हम करेंगे क्या इस क्वेश्चन में। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन इसमें क्या करना है हम आपको शुरू में ही बताए थे कि ये लॉग वाला चैप्टर है, मतलब एक्सरसाइज ही लॉग पर बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि सर हमको क्या करना है, लॉग लेना है। मतलब जब कभी भी, मतलब ऐसे तो अभी तो ये क्वेश्चन लॉग वाला है, मतलब इस एक्सरसाइज में लॉगरिथमिक का है, तब हमको पता चलेगा कि सर इसमें लॉग लेना है। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा सर, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम लॉग लेके सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन को पहले आप गौर से देखिए और आपको कुछ पता चल रहा है कि हम इसको कैसे करेंगे। कुछ भी समझ आ रहा है, ऐसा लग रहा होगा आपको कि हम इस रूट को इधर भेजेंगे तो यहाँ y² हो जाएगा। अब उसके बाद x-1 जो बचेगा उसमें हम कोसेंट रूल लगा के सॉल्व कर लेंगे, ऐसा आपको लग रहा होगा। या ऐसा भी दिमाग में आ रहा होगा कि हम इन दोनों को गुना कर लेंगे और गुना करने में बहुत टाइम लगेगा। हो सकता है आप ये सोचेंगे इन दोनों को गुना करके और फिर सॉल्व करेंगे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम फिलहाल क्या करते हैं कि दोनों तरफ लॉग लेते हैं। अब सर दोनों तरफ लॉग लेने का मतलब क्या होता है, वो ध्यान से समझिएगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए, आप सबसे पहले हम ये कर सकते हैं क्या, अगर हो सकता है तो आपको समझ नहीं आया होगा, देखिए अब आ जाएगा समझ में। इस रूट को हम इधर लाएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। हो सकता है अगर समझ नहीं आया हो तो आप ऐसे समझिए, हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए। हमको निकालना क्या है, अरे भैया क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ, क्वेश्चन बनाना शुरू कर। देखिए क्वेश्चन ये है कि हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है। हम इसको पहले ही y मान लिए और अपने को निकालना क्या है, तो सर निकालना है अपने को dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। हाँ सर, अब निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये बड़ा सा ब्रैकेट का चिन्ह देंगे और यहाँ हम लिखेंगे x-1 इंटू x-2 बटा x-3 x-4 x-5। हो सकता है अभी आपको देख के बड़ा लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है। आप ध्यान से समझिए इसको। ये तो हम जैसे कि सबको समझ आया होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर लॉग का एक चीज बताने वाले हैं कि लॉग के अंदर जब कभी भी ऐसा रहता है तो हम तो आपको बताएं x गुना y रहता है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, हम सर जी इसको ऐसे लिखते हैं log x प्लस log y। हाँ सर, ऐसे हम लिखते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें भी कुछ लोग गलती करता है। पता है क्या गलती करता है, यहां पर जब गुना में रहता है तब हम इसको दिस प्लस दिस ऐसे लिखते हैं,
लेकिन बच्चा गलती क्या करता है उसको समझिएगा। क्या है ये गलती जो भी हम बताएंगे ना वो आप 4 नंबर क्वेश्चन में करेंगे, 4, 5, 4 नंबर, 6 नंबर, ये सब क्वेश्चन में आप सेम प्रकार का गलती कर सकते हैं। कैसा गलती सर? देखिए log x गुने y रहता है तब हम इसको log x प्लस log y लिख सकते हैं, लेकिन गलती यहां पर तब होता है जब log x प्लस y रहेगा, फिर भी बच्चा इसको ऐसे लिख देता है log x प्लस log y। तो आप ध्यान से समझिएगा, ये कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है भाई साहब। ये तो चलिए सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये जो है ये कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, लेकिन दिमाग में आपको ये आएगा और ये आप गलती कर देंगे। और मैक्सिमम लोग यहाँ पर फंसते हैं। ये जो हम बोल रहे हैं फालतू में कुछ नहीं बोलते, एक एक बात का कुछ ना कुछ मायने होता है, मतलब होता है, इसीलिए बोलते हैं। फालतू में एक भी वर्ड मेरे मुंह से नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा आप। यहाँ पर जो है ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया सर। यहाँ पर क्या है x प्लस वाई है, तो गलती क्या होता है, इसको लोग log x आप प्लस log y लिख देता है। तो इस प्रकार के गलती से आप बचेंगे। आप चाहे तो यहां पर लिख लीजिए ऐसा करना पाप है, हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। अब ध्यान से समझिए, तो ये तो हम समझ गए सर ये गलती है, ऐसे हमको नहीं करना है, तो ये गलती है। अब ये आप सिर्फ इसको ध्यान रखिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको एक चीज और जरूरत पड़ेगा। क्या जरूरत पड़ेगा सर? देखिए अगर कहीं पर ऐसा है log x बटा में y है, ध्यान से समझिए, log x बटा y है, तो जब बटा में रहता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? बटा में रहता है तो माइनस में लिखेंगे, यानी कि log x माइनस log y। आप इसको बस सिंपली ऐसे ध्यान रखिए कि जब गुना में रहता है तब प्लस में बदल जाता है, और जब भाग में रहता है तो माइनस में बदल जाता है। बस इतना ध्यान रखिए। इस गलती से तो हमको बच के ही रहना है सर जी। अब इसमें हम क्या करेंगे? देखिए तो बटा आ गया, हाँ सर, तो पहले हम बटा का काम करेंगे। तो बटा में क्या होता है, x बटा y रहता है, तो log x माइनस log y होता है सर। हाँ सर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, y स्क्वायर बराबर, यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। तो हम पहले लिखेंगे टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड। अब दोनों तरफ लॉग लेंगे तब ना ये फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ सर, तो दोनों तरफ लॉग लेने का मतलब ये है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, लॉग, और यहाँ क्या है वाई स्क्वायर, तो हम यहाँ लिखेंगे लॉग वाई स्क्वायर सर जी बराबर, यहाँ भी हम लॉग लगाएंगे। तो यहाँ पर लॉग के अंदर क्या आ जाएगा बताइए जल्दी से, जो लिखा हो वही आएगा। इसमें बताना क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये सर। अब बट्टा में जो है वही आ जाएगा सर जी। हाँ सर, तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 गुने एक्स माइनस 5, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखिए, तो ये फॉर्मूला आपको लगता हुआ दिख रहा है क्या? हाँ सर, हमको दिख रहा है। x बटा y है तो log x माइनस log y होता है सर। तो चलिए हम पहले ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें और देखते हैं क्या आता है। आप चाहे तो एक फॉर्मूला और याद रखिएगा। कौन सा फॉर्मूला? देखिए ये सब बेसिक है, आपको आता होगा नहीं आता होगा इसीलिए लिख देते हैं। लॉग के अंदर x के पावर में कुछ रहेगा, जैसे देखिए यहां पर जब कभी भी पावर रहता है, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो n पावर में होता है ना, इसको हम यहां पर गुना में ला सकते हैं। और जो भी हम बता रहे हैं हर एक क्वेश्चन में यूज होने वाला है, ये इसको इग्नोर नहीं कीजिए। जिसको आप इग्नोर कर दीजिएगा तो बहुत पछताएंगे भाई साहब, हम पहले ही बोल देते हैं। यहाँ n है तो हम इसको n को गुना में लिख सकते हैं, n गुने log x। आप इस फॉर्मूला को ऐसे समझिए यहाँ पर कि यहाँ पावर में क्या है, 2 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने log y, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो इस फॉर्मूला का यूज हम यहाँ पर कर लिए। अब इसको हम कैसे करेंगे, ये जो इतना बड़ा दिख रहा है ना गंदा सा एक्सप्रेशन, सर इसको हम इस फॉर्मूला से सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, लॉग के अंदर ध्यान से समझिएगा, जो ऊपर वाला है तो ऊपर वाला जैसे है वैसे लिख दीजिए, यानी कि सर जी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब बीच में माइनस का चिन्ह देंगे इंटू लॉग, इसके अंदर नीचे वाला यानी कि x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। ध्यान से समझिए,
अगर आप यहाँ पर फंस गए मतलब अब आगे नहीं, और भी दिक्कत आपको होता जाएगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ऊपर में जो था यहाँ लॉग के अंदर ये आ गया पहले, अब माइनस दे के लॉग के अंदर नीचे वाला, यही है ना भैया। लॉग x बटा वाई है तो पहले लॉग ऊपर वाला माइनस लॉग के अंदर नीचे वाला। हाँ सर, तो यहाँ पर लॉग के अंदर ऊपर नीचे है तो लॉग के अंदर पहले ऊपर वाला लिखा गया, फिर लॉग के अंदर नीचे वाला और बीच में माइनस का चिन्ह। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर, तो इसमें किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान से समझिएगा, तो ये जैसे है वैसा ही लिखा जाएगा 2 गुने लॉग वाई। हाँ सर, बराबर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम पहले ये वाला लगा दिए, अब इसका यूज हम करेंगे किसका, लॉग x गुने वाई का। तो जब यहाँ गुना में रहता है, ध्यान से समझिए, यहाँ गुना में है। हाँ सर, तो जब गुना में है तो इसको हम ये लगा सकते हैं लॉग x प्लस लॉग वाई। हाँ सर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग के अंदर x माइनस 1, बीच में गुना है तो हम यहाँ प्लस लगाएंगे, लॉग x माइनस 2। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। इसके जगह पर ये कहाँ से आया, समझ में आया कि नहीं आया, इस फॉर्मूला से आया। लॉग के अंदर दुगो है, एगो दुगो, गुना में है। हाँ सर, तो लॉग पहला गुने प्लस लॉग दूसरा, काम खत्म। हाँ सर, तो यही काम तो यहाँ किए, लॉग पहला प्लस लॉग दूसरा। हाँ सर जी, यहाँ माइनस है तो माइनस दे देते हैं। अब ध्यान से समझिए, माइनस दे के ब्रैकेट दे दिए, क्या है अभी समझ आएगा। अब लॉग के अंदर 1 2 3, तो 2 गो रहे चाहे 3 गो रहे, पहला क्वेश्चन में यूज किए थे ना, 2 गो रहे चाहे 3 गो रहे। हाँ सर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, लॉग के अंदर पहला यानी कि लॉग x माइनस 3, अब प्लस, अब क्या लिखेंगे, लॉग के अंदर दूसरा यानी कि लॉग x माइनस 4। हाँ सर, प्लस लॉग x माइनस 5। ये बात कितना बच्चा को समझ में आया? अगर इतना बात आप समझ गए हैं ना, तो इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ सिंपलीफाई करना सीखना है। इसके बाद डिफरेंशिएशन इसका बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए, ये तो जैसे वैसे यहाँ पर लॉग x गुने वाई है तो लॉग x प्लस लॉग वाई। हाँ सर, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ लॉग के अंदर 3 गो है तो हम तीनों को यहाँ पर प्लस में लिख दिए, काम खत्म। इस फॉर्मूला से लिखाया है। अब ध्यान से समझिए, तो हम इस माइनस को इसमें सबसे गुना कर सकते हैं, तो एक लाइन और बढ़ा देते हैं। देखिए, ये जैसे है वैसा ही लिखाएगा, तो 2 गुने लॉग वाई बराबर, ये दोनों जैसे है पहले वैसा लिख दीजिए, लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस 2 माइनस, इस माइनस को सब में गुना करेंगे तो यहाँ माइनस में गुना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग के अंदर x माइनस 3, अब प्लस माइनस माइनस, तो लॉग के अंदर हो जाएगा सर x माइनस 4, माइनस प्लस माइनस माइनस, लॉग के अंदर हो जाएगा सर जी x माइनस 5। अब आप ध्यान से समझिए इस कहानी को, तो अब इसमें हम कुछ भी सिंपलीफाई कर सकते हैं क्या? तो लॉग सर हम लेते काहे हैं, ये पॉइंट पहले आप क्लियर कीजिए। हम सबसे पहले आप ये कहानी समझिए कि हम लॉग लेते काहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देख के हमको बहुत भारी लग रहा था, तो हम सबसे पहले रूट को हटा दिए। हाँ सर, इधर लाए तो स्क्वायर में बदल गया, हट गया रूट। अब क्या किए, अब ये देख के हमको मन किया इसको सिंपलीफाई करने का, तो इसको सिंपलीफाई हम कैसे कर सकते हैं, लॉग लेके आसानी से कर सकते हैं। तो जब लॉग लिए तो ये लॉग लेने से आसानी से फॉर्मूला पर बैठ रहा था। हाँ सर, तो फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगाने के बाद देखिए कितना आसान एक्सप्रेशन आ गया। अब ये आसान सा एक्सप्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा। अब इसका सर डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, तो काफ़ी आसान है, जितना सिंपलीफाई करना था कर लिए। हाँ सर, अब मेरा काम क्या है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना। सिंपली लॉग लेने के बाद सिंपलीफाई किए, सिंपलीफाई करने के बाद हमको क्या करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर या दोनों तरफ अवकलन करने पर हम यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड। डिफरेंशिएट क्या लिखेंगे, बोथ साइड। देखिए, हो सकता है फिर से इसमें भी टाइम लग रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए। अब दोनों तरफ से डिफरेंशिएशन करने का मतलब क्या है, देखिए हम यहाँ पर देखिए इसमें डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा d/dx, यहाँ क्या आ जाएगा 2 गुने लॉग वाई। हाँ सर, अब बराबर यहाँ पर अब डायरेक्ट अलग अलग करके लिख देते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको याद होगा कि पहले डिफरेंशिएशन के अंदर यहाँ डिफरेंशिएशन लगाएंगे
और ये पूरा लिखे थे, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन डायरेक्ट अलग अलग कर देते हैं। हो सकता है अभी जो बोले समझ नहीं आया होगा, तो चलिए हम एक लाइन और लिख ही देते हैं, d/dx। यहाँ पर ये जो है ये पूरा हम लिखेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log x - 1 प्लस log x - 2 माइनस, अब ये तीनों हम लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा log x - 3 माइनस log x - 4 माइनस log x - 5। अब ध्यान से देखिए हम क्या किए, यहाँ पर डिफरेंशिएशन लगा दिए, यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन लगा दिए। अब शायद से इसके नीचे हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, ऐसा हमको लग रहा है। चलिए थोड़ा सा जगह है लेकिन नहीं लिख सकते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं कि इसके आगे इधर बनाते हैं, तो आप सबसे पहले इसको ध्यान से समझिएगा और ये गलती नहीं कीजिएगा, क्या कि 4 नंबर क्वेश्चन में फिर से ये हम बताएंगे, घबराइए नहीं। अब इसको पहले आप समझ गए हैं तो हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे हम सॉल्व करेंगे। चलिए मिटा दे हैं। हाँ सर, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि आप लोग साथ साथ लिख रहे होंगे ऐसा हमको लग रहा है, और साथ साथ में जब आप लिखेंगे तब आप काफ़ी अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बस स्क्रीनशॉट, हम बार बार एक ही बात कितना बार बोलेंगे कि स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, लेकिन आप जितना अच्छा से मेरा बात समझ पाएंगे उतना अच्छा से आप क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। और क्या, हम इसमें क्या ही करेंगे, कुछ नहीं। अब देखिए तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन इसका सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन, इसको मिटा दे क्या, इसका भी आप नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे। स्क्रीनशॉट लेने में माहिर है आप लोग, ये हमको पता है, ठीक है ना। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, ये डिफरेंशिएशन के अंदर कांस्टेंट है, तो इसके आगे वाला लाइन देखिए, जो भी डिफरेंशिएशन के अंदर कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो 2 बाहर आ गया, तो डिफरेंशिएशन के अंदर सर बच जाएगा d/dx, यहाँ पर खाली बच जाएगा log y। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसका डिफरेंशिएशन, इसके बाद इसका, फिर से इसका। तो ये लाइन हम डायरेक्ट नहीं लिखे, काहे कि हो सकता है कुछ लोग को समझ नहीं आए, इसीलिए एक एक लाइन लिख देते हैं। देखिए अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि काहे हम एक एक लाइन लिख रहे हैं, काहे कि देखिए बुक में चाहे हो सकता है कई बार पीडीएफ भी मिल जाता है सॉल्यूशन का, तो आप नेट पर भी कई बार पीडीएफ में मिल जाता है, लेकिन पीडीएफ में डायरेक्ट भी लिखा रहता है, वो तो हमको नहीं पता है ना, तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए एक एक लाइन हम लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए तो हम पहले लिखेंगे डिफरेंशिएशन log x - 1 का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन log के अंदर x - 1 प्लस, अब यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन log x - 2 का। अब देखिए यहाँ प्लस था, अब क्या माइनस है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस डिफरेंशिएशन किसका, log x - 3 का, तो हम यहाँ लिखेंगे log x - 3 का डिफरेंशिएशन, माइनस डिफरेंशिएशन किसका, log x - 4 का। हाँ सर, अब फिर माइनस डिफरेंशिएशन किसका, log x - 5 का, log x - 5 का। ये भी शायद से आपको नहीं दिख रहा होगा, उधर पूरा देख लेते हैं, बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन लग रहा है ना। देखिए ये खाली देखने में बड़ा है, एक्चुअली में ये क्वेश्चन बहुत भारी नहीं है, बस देखने में बड़ा है और कुछ भी नहीं है। देखिए अब हम सर इसका डिफरेंशिएशन, इसका सबका डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, तो देखिए एक का डिफरेंशिएशन करके हम यहाँ पर बता देते हैं, सेम प्रकार से सबका डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट लिख देंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि डिफरेंशिएशन के अंदर क्या है, log, और log के अंदर x - 1 है। तो अब बताइए कि हम इसको कैसे करेंगे, तो सर पहले बाहर वाला का करेंगे, उसके बाद अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बाहर क्या है, log है, तो log का जब डिफरेंशिएशन करेंगे सर तो 1/x - 1 आ जाएगा। हाँ सर, गुना में किसका डिफरेंशिएशन, अंदर वाला, अंदर क्या है, x - 1 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x - 1 का डिफरेंशिएशन। हाँ सर, अच्छा से कर देते हैं इसको, एकदम अच्छा से ध्यान से समझिएगा, 1/x - 1 जैसे है वैसे गुना। अब यहाँ देखें डिफरेंशिएशन के अंदर x है और 1 है, तो हम इसको अलग अलग करेंगे, मतलब
डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 1। अरे हाँ ना बोल भाई, यस सर। अब आप लोगों में से कितने लोगों को ये पता है कि सर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स जो होता है ना, ये एक होता है, बहुत बार यूज कर चुके हैं। और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 क्या होगा, ये कांस्टेंट है सर, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो अब ध्यान से समझिएगा, तो हम इसके जगह पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1 बटा x माइनस 1। अब ध्यान से समझिए, 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 क्या बचेगा, हाँ सर, तो यहाँ पर 1 बचेगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सेम प्रकार से मान लीजिए x माइनस 2 यहाँ रहता, तो 1 बटा x माइनस 2 और फिर x माइनस 2 का डिफ्रेंसिएशन करते इसका, तो फिर क्या आता, x का डिफ्रेंसिएशन 1 और 2 कांस्टेंट, 2 का डिफ्रेंसिएशन 0, तो फिर से 1 बटा x माइनस 2 आता। हाँ सर, देखिए पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब हम आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपसे ये पूछता कि डिफरेंशिएशन लॉग x माइनस 2 का बताओ, तो पहले हम लॉग का करेंगे तो सर 1 बटा x माइनस 2 आ जाएगा। हाँ सर, गुना में अंदर वाला का डिफरेंस, तो अंदर वाला का डिफरेंशिएशन ऐसे हम नहीं करेंगे, ध्यान से समझिए। अंदर ये है x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 और 2 का करेंगे तो 0, तो 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। हाँ सर, सेम प्रकार से कोई ये पूछ लेगा कि लॉग के अंदर भाई साहब है x माइनस 3 का डिफरेंस, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे लॉग 1 बटा x माइनस 3। हाँ सर, अब इसका करेंगे तो इसका तो डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो 1 में इससे गुना करेंगे यही आ जाएगा। तो अब हम ये आप समझ गए ये कैसे आया, इससे समझिए नहीं आया तो अब हम डायरेक्ट इसको इसमें अप्लाई करेंगे। ये कहानी को हम अच्छे से समझाने का कोशिश किए, ठीक है ना। और नहीं आया तो फिर से वीडियो को बैक कीजिए और देखिए, अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। तो चलिए सेम चीज को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो अब देखिए ये 2 जैसे है वैसे गुना में इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो पहले लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सर 1 बटा वाई गुना, अब y का डिफरेंशिएशन करेंगे सर तो यहाँ पर आ जाएगा dy बाई dx। हाँ सर, ठीक, बराबर। अब पहले हम लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे सर तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटा x माइनस 1 गुना अंदर वाला का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का तो 1 हो जाएगा, अब माइनस 1 का 0, तो 1 माइनस 0 यही आ जाएगा। तो सेम प्रकार से सबका डिफरेंशिएशन करेंगे तो खाली यही आएगा 1 बटा x माइनस 2 इसका आ जाएगा। हाँ सर, अब इसका भी करेंगे तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 बटा x माइनस 3। कैसे आता है ये सब हम बता दिए। अब माइनस है तो माइनस, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बटा x माइनस 4, और फिर से माइनस है तो माइनस। अब यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 बटा x माइनस 5। अब हमारा काम जो हो जाता है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम अब देखिए हमको आंसर किसका पूछा है, dy बटा dx का। तो ये 2 और यहाँ 1 बटा y ये एक्स्ट्रा है, तो इस y को हम इधर भेजेंगे। देखिए यहाँ पर 2 बटा y लिखा है, 2 में 1 से गुना होगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना 2 बटा y। हाँ सर, अब 2 बटा y इधर जाएगा तो y बटा 2 हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dy बटा dx बराबर ई y ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो y बटा 2। अब ब्रैकेट में ये सब जैसे है वैसा ही लिखाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा x माइनस 1। सेम प्रकार से इसको लिखेंगे तो 1 बटा x माइनस 2, पर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, और यहाँ पर हम लिखेंगे 1 बटा x माइनस 3 माइनस, सिर्फ लिखने में बड़ा है और कुछ नहीं, x माइनस 4 और माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे तो 1 बटा x माइनस 5 हम लिख देंगे। अब देखिए तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि y का जो वैल्यू है ये वाला आपको रखना होगा। तो देख लेते हैं कि आंसर यही है कि नहीं है, उसके बाद फिर हम y का वैल्यू रख लेंगे। हाँ, तो देखिए y का वैल्यू सिर्फ आपको रखना है और यही आंसर हो जाएगा। तो हम ये भी एक लाइन लिख ही देते हैं, काहे इसको छोड़े, इतना कर दिए हैं तो एक लाइन और लिख ही देते हैं। कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो लंबा होगा तो होगा लेकिन समझ में तो आएगा ना। हाँ सर आएगा। देखिए तो अब हम क्या करते हैं कि dy बटा dx जैसे है वैसा ही लिख देते हैं। हाँ सर, बराबर। अब 1 बटा 2 जैसे है वैसे छोड़ दीजिए।
अब देखिए ये जो y है, y हम इसको माने थे, तो इसके जगह पर y का वैल्यू ये है, तो ये पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा बताइए, तो x माइनस 1 x माइनस 2। हाँ सर, देखिए फिर से लिखने में टाइम लग रहा है, x माइनस 1 x माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, तो नीचे जो है वो लिखेंगे x माइनस 3 x माइनस 4 इंटू x माइनस 5। अब इसका काम खत्म हो गया। अब ये जो जैसे लिखा हुआ है ये आपको वैसे ही लिखना है। अब ये मत पूछेगा कि हम कैसे लिखे सर, ये कितना टाइम लगेगा लिखने में ही टाइम लगता है ना, तो इसीलिए हम इसको छोड़ दिए। ये y की जगह ये पुट कर दिए, अब दो जैसे वैसे। अब ये वाला जैसे यहाँ पर इतना बड़ा लिखा हुआ है, इसको आपको सेम एज इट इज यहाँ पर लिखना है और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आसान है थोड़ा सा। चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो डरिए नहीं, ये काफ़ी आसान है। और इस प्रकार का क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स में जनरली पूछा जाता है। देखिए कितना नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछा जाता है ये पता चल गया, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन हर साल हर पेपर में रहता ही रहता है, ये फिक्स है। और यही कॉन्सेप्ट 5 नंबर में भी क्वेश्चन आता है और बार बार पूछा जाता है। ध्यान से समझिए कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जब बिहार बोर्ड 2024 का इस बार एग्जाम हो रहा था उससे पहले भी हम बताए थे कि इस पर क्वेश्चन आएगा, और जो क्वेश्चन हम बताए थे सेम क्वेश्चन यहाँ पर बिहार बोर्ड 2024 में छप गया था। तो चलिए इसी प्रकार से बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है। वो कोई मेरा क्वेश्चन नहीं था, जो क्वेश्चन हम बताए थे कि आएगा वो भी बिहार बोर्ड का ही क्वेश्चन था, पहले पूछा हुआ था। तो देखिए मैक्सिमम जो बोर्ड एग्जाम हो, दुनिया का कोई भी बोर्ड हो, जो भी क्वेश्चन आता है उसमें से मैक्सिमम जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन बैंक का ही होता है। क्वेश्चन बैंक मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चन होता है। जैसे ये 2024 में जो क्वेश्चन आया, इससे पहले जो एग्जाम हुआ था 2023 में 2022 में, तो वही सब क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज करके या वही क्वेश्चन एज इट इज दे देता है। ठीक है, थोड़ा बहुत नया क्वेश्चन भी रहता है तो वो बन भी जाता है, आसान क्वेश्चन रहता है। देखिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो हमको पता है जब कभी भी, ध्यान से समझिएगा जो हम अभी बोल रहे हैं, जो लाइन अभी हम बोलेंगे उसको ध्यान से अगर आप समझते हैं, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान से समझिए जिसमें यहाँ पर वेरिएबल है, मतलब नीचे भी x ऊपर भी x है। तो जब वेरिएबल के पावर वेरिएबल आता है तब इसका डिफरेंशिएशन हम लॉग लेके करते हैं। हमारा y का वैल्यू दिया हुआ है और निकालना है dy बाई dx का वैल्यू। अब कैसे निकालेंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जब कभी भी पावर में कुछ आ जाता है, जब पावर में कुछ आ जाता है तो इसका डिफरेंशिएशन हम लॉग लेके सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। ध्यान से मेथड को आप अपने दिल और दिमाग के अंदर बसा लीजिए। कैसे, जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं, काम खत्म। अब लॉग लीजिए और क्वेश्चन को बनाइए, अब आसानी से बन जाएगा। ये काफी छोटा क्वेश्चन है, ये बड़ा नहीं है। तो चलिए बनाते हैं। हम यहां पर लिखेंगे टेक लॉग बोथ साइड। क्या लिखेंगे, टेक लॉग बोथ साइड। सर जी अब इसका क्या मतलब है, दोनों तरफ लॉग लेने पर, और क्या, तो यहां पर हम लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग, और y है तो लॉग y बराबर, यहां लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, लॉग, और लॉग के अंदर ये है, इसका मतलब लॉग के अंदर लॉग x, इसके पावर में cos x। ध्यान से समझिए नहीं तो आप गलती कर देंगे। यहां पर हम क्या किए, ये जो लिखा हुआ था log x के पावर cos x, तो ये जैसे है वैसा ही लिखा हुआ है। हम क्या किए, इसके आगे बस लॉग लगा दिए और कुछ किए हैं, नहीं किए हैं। अब यहां पर देखिए y है तो y जैसे वैसे इसके आगे लॉग लगा दिए। तो दोनों तरफ लॉग लेने का मतलब यही है कि इसके आगे लॉग लगा दीजिए और इसके आगे भी लॉग लगा दीजिए। अब हमको कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ लॉग ले लिए। अब लॉग काहे लिए, काहे, देखिए ध्यान से समझिए। इसको देख के हमारा दिमाग में कोई भी तरीका नहीं आता है। इसको सॉल्व करने का डिफरेंशिएशन में हम कोई तरीका सीखे हैं क्या, नहीं सीखे हैं।
तो हम लॉग लेंगे और लॉग लेने के बाद ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान बन जाएगा, जिसका मेथड हम डिफरेंशिएशन में पढ़े होंगे और तब आसानी से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब देखिए लॉग लेने से फायदा ये हुआ कि हम लॉग का एक प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, क्या लॉग का भी फॉर्मूला बताए थे ना कि लॉग वाई ई जैसे है वैसे लिखाएगा। हाँ सर। अब जो भी पावर में होता है पावर वाला को उठाते हैं और सीधे गुना में पटक देते हैं, ये आपको बताए थे। जो पावर में होता है वो गुना में आ जाता है सर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos x, हाँ सर, गुना में, ये तो गुना में आ गया। अब ये जैसे है वैसे लिखा जाएगा लॉग के अंदर log x, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर ये आप समझ गए हैं तो यही प्रोसेस हर क्वेश्चन में करना है जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। आप ध्यान से समझिए, आगे जितना भी क्वेश्चन है ना, आगे जितना भी क्वेश्चन है सब में यही फॉर्मूला लगेगा कि जो भी पावर में है पावर वाला को हम क्या करते हैं, गुना में लिखते हैं। ये लॉग का फॉर्मूला है। अगर ये आप नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं तो यहां पर समझिए, हम आपको बताए थे ना कि लॉग x के पावर में कुछ भी रहता है, तो जो भी x यहां पर कुछ भी हो सकता है, x जरूरी नहीं है, तो जो पावर में है पावर वाला उठाते हैं और गुना में लिख देते हैं। इसका मतलब ये जो n है, n को हम गुना में लिख दिए और यहाँ पर log x आ गया, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो सेम कहानी यहाँ पर की है, यहाँ log के अंदर ये है log और इसके पावर ये, तो इसको यहाँ पर उठा के रख दिए। अब यहाँ पर ये बच गया तो ये लिख दिए, काम खत्म। यही काम तो यहाँ पर किए हैं ना। हाँ सर, वो फॉर्मूला है, इसको यहाँ पर अप्लाई कर दिए। अब देखिए, तो अब हम यहाँ पर इसको आसानी से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। कैसे? अब यहाँ पर देखिए, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड। इसका मतलब यह है कि दोनों तरफ अवकलन करने पर, अब दोनों तरफ अवकलन करते हैं तो हम यहाँ पर अवकलन लगाएंगे। जैसे यहाँ पर लॉग लगाए थे सेम प्रकार से यहाँ पर डिफरेंशिएशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लॉग वाई बराबर, यहाँ डिफरेंशिएशन के अंदर क्या बचेगा, तो d/dx और ये बच जाएगा यानी कि cos x, गुना में log के अंदर बच जाएगा सर log x। यही हो जाएगा। हाँ सर, यही हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, तो इसका डिफरेंशिएशन करना हमको आता है, इसका डिफरेंशिएशन करना आता है कि नहीं आता है? आता है सर। हम क्या करते हैं, इसका प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन कर देते हैं। प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन मतलब दो गो फंक्शन जब गुना में रहता है तो इसका रूल होता है। हाँ सर, चलिए नहीं याद है ना तो ध्यान से समझिए, हम इसको साइड में लिख देते हैं। देखिए, ये आप लोग पढ़े होंगे कि डिफरेंशिएशन के अंदर fx इंटू gx कहीं पर लिखा हुआ रहता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, u इंटू भी रूल आप लोग सीखेंगे। u भी रूल से हम लोग इसको जानते हैं, तो u भी सब में कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए fx gx जनरली करके हम ऐसे समझते हैं जिससे कि आसानी से क्वेश्चन बन जाए। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो पहले है वो जैसे है वैसे लिखते हैं, पहला वाला जैसे है वैसे, गुना में दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा क्या है, gx है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन किसका, gx का यानी दूसरा का। अब बीच में प्लस का चिन्ह, अब दूसरा जैसे है वैसे, गुना में पहला का डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन ऑफ fx, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला को हम इसमें अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि सर फॉर्मूला होता क्या है। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो पहले हम लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे सर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/y गुना, अब y का करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे सर जी dy/dx। हाँ सर, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझिए, इसका डिफरेंशिएशन करना हम क्या करते हैं कि जो पहले है पहले वाला जैसे है वैसा ही लिख देते हैं। हाँ सर, गुना में दूसरा का डिफरेंशिएशन, पहला जैसे है वैसे, गुना में दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो दूसरा क्या है, d/dx, लॉग के अंदर यहाँ पर है log x। ठीक है, पहला जैसे वैसे, दूसरा का डिफरेंशिएशन, अब बीच में प्लस के माइनस, बीच में प्लस। अब क्या करेंगे, पहला जैसे वैसे, दूसरा का डिफरेंशिएशन, अब दूसरा जैसे है वैसे लिख दीजिए यानी कि log के अंदर log x, गुना में पहला का डिफरेंशिएशन यानी कि डिफरेंशिएशन किसका, पहला क्या है, cos x है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे cos x का डिफरेंशिएशन। अब ध्यान से समझिएगा,
तो इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन, इन दोनों का डिफरेंशिएशन अगर हम कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? इसका डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं चेन रूल से, हाँ ना बोल भाई, ये सब कर सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं और देखते हैं क्या आता है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ज़्यादा इसमें कुछ तामझाम करना नहीं है। तो 1/y गुना dy/dx बराबर cos x जैसे है वैसा ही लिख दीजिए है, हाँ सर लिख दीजिए, गुना। अब पहले हम बाहर वाला का करेंगे, तो बाहर लॉग है तो लॉग का पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 1/log x, हाँ सर, गुना में इसका किए तो ये आया। अब फिर से log x का करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अगर ये आपको समझने में दिक्कत है कैसे हो गया, तो आप एक्सरसाइज 5.4 जाके देखिए, उसमें ये क्वेश्चन एक यही सेम ही क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन एक ऐसा छोटा सा क्वेश्चन था एक्सरसाइज 5.4 में, वहाँ पर जाके आप देख लीजिएगा, यही डिफरेंशिएशन वहाँ पर पूछा था, और उसका यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में यूज आया छोटा सा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन 2 नंबर में ही पूछता है, ठीक है। प्लस अब ये जैसे है वैसे लिख दीजिए, तो लॉग के अंदर log x, गुना में cos x का डिफरेंशिएशन, तो हम बताए थे कि जिसका क्वेश्चन सी से शुरू होता है उसका आंसर में माइनस आता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस साइन एक्स। यस सर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो पहले प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये जो dy/dx है जैसे है वैसे ही लिख दीजिए सर, हाँ सर। इस y को हम इधर भेजेंगे तो ई भाग में है, इधर जाएगा तो y गुना में हो जाएगा, हाँ सर। अब देखिए cos x ये ऊपर सब में 1 है, तो यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा cos x गुना x log x, नीचे बच जाएगा x गुना log x। अब बीच में देखिए प्लस माइनस माइनस होगा। अब पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं साइन x, गुना में क्या लिखेंगे, log के अंदर log x। अब आप देखिए तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप एक बार आंसर चेक कर लीजिए। तो आंसर हम देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया है, यही दिया होगा, और क्या देगा, तो cos x/x log x, हाँ सर, माइनस साइन log x, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर आंसर में क्या है कि y का वैल्यू पुट किया, तो y हम किसको माने हैं, इसको माने हैं, तो log x के पावर cos x जैसे है वैसे लिख दिया, तो y के जगह पर बस y का वैल्यू पुट करना है और आपका आंसर आ गया। तो ये भी क्वेश्चन आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझे होंगे और ये काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और ये जो क्वेश्चन है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है कि जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर बताएंगे वही सेम कॉन्सेप्ट पर आपका बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है तो ये सेम एज इट इज क्वेश्चन भी रिपीट कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, और ये जो क्वेश्चन है इसी प्रकार का क्वेश्चन आगे जितना भी क्वेश्चन है, 5 नंबर दूसरा है 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो इसके आगे जितना भी क्वेश्चन है ना 11 तक, वो सब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो ध्यान से समझिए, इसमें लोग गलती क्या करते हैं वो हम पहले आपको बता। जैसे मान लीजिए हमको पहले पता क्या करना है कि आप क्या बताए थे कि जब कभी भी पावर वाला क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं, ये आपको बताए थे ना, हाँ सर। तो लोग क्या करता है कि हमें यहाँ पर लिखेगा टेक लॉग बोथ साइड, ये गलत है, ध्यान से समझिएगा, टेक लॉग बोथ साइड। हो सकता है अभी गलती भी आपको पता नहीं चलेगा, टेक लॉग बोथ साइड। और लोग क्या करेगा, यहाँ पर लॉग लगा देगा, लॉग वाई बराबर लॉग के अंदर फिर से ये दोनों लिखेगा, यानी कि लॉग के अंदर यहाँ पर लिखेगा x के पावर x माइनस, अब यहाँ पर लिखेगा लॉग के अंदर 2 के पावर साइन x, ऐसे ही लिखेगा। अब पता है अब क्या करेगा बच्चा, अब बच्चा ये काम करेगा क्या सर, लॉग y बराबर लॉग x के पावर x माइनस लॉग 2 के पावर साइन x, क्या करेगा बच्चा, इसको अलग अलग यहां पर कर देगा, और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई साहब। अब हम इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं सॉल्व। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये क्या बोल दिए सर, ये काहे नहीं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, आपको जो हम फॉर्मूला बताए थे, फॉर्मूला क्या बताए थे, ये वाला फॉर्मूला बताया था, ध्यान से समझिए।
कि डिफरेंशिएशन के अंदर जब कभी भी x गुने y दो गो गुना में रहता है, ओहो डिफरेंशिएशन कहाँ से आ गया, यहाँ पर लॉग का बात हो रहा है, तो लॉग के अंदर जब x गुना y रहता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं log x प्लस log y। अरे हाँ ना बोल भाई, यस सर। या ये होता है log x बटा y रहता है, तब हम इसको ऐसे लिखते हैं log x माइनस log y, ऐसे हम लिखते हैं। हाँ सर। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है log x प्लस y है, तो हम आपको बताए थे कि हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं log x प्लस log y, ऐसा करना पाप है सर, पाप लगेगा, ऐसे काम नहीं करना है, गड़बड़ मत कीजिए, ये गलत है। log के अंदर x प्लस y है तो log x प्लस log y हम ऐसा नहीं लिखते हैं, ये कोई फॉर्मूला नहीं होता है। लोग अपना मन से मैथ में फॉर्मूला बनाने लग जाता है, तो भैया अपना मन से फॉर्मूला बनाने का कोशिश नहीं कीजिए। अगर आप अपना मन से फॉर्मूला बनाएंगे तो यही गलती होता रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। अब कुछ लोग ये फॉर्मूला बना लेंगे, log x माइनस वाई रहेगा, तो कुछ लोग अपना मन से ये फॉर्मूला बना लेंगे log x माइनस log y। तो हम आपको पहले ही क्लियरली बता चुके हैं कि ऐसा कोई फॉर्मूला log में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये दोनों क्या है, गलत है। आप यहां पर पहले लिख लीजिए पाप है भाई साहब, क्या है, पाप है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं करें, ठीक है। तो सर हमको तो पता चल गया कि हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, मतलब ये करना क्या है, पाप है। तो जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो क्या गलती नहीं करना है, ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं यहां पर। काहे देखिए कि इस क्वेश्चन को पता है, जब कोई भी सर डिस्कस करेंगे तो क्या करेंगे, जो भी एकदम प्रोफेशनल अपने आप को सर बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इसको यहां पर डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर देंगे, इसको यू इसको भी मान के, और ये सब आपको नहीं बताएंगे, ये सब आपको नहीं बताएंगे। काहे, अब ये तो सर आपको बताए नहीं, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में ये फिट रहेगा कि हमको तो लॉग लेना है, और लॉग लेना है, लॉग के अंदर ये वाला रहेगा, आप अपना मन से ये फॉर्मूला बना लेंगे और ये क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो गड़बड़ नहीं कीजिए, मेथड समझिए और अपना मन से फॉर्मूला बनाने का कोशिश नहीं कीजिए। तो मेथड तो हम समझेंगे ही कैसे इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन गलती क्या होता है ये जब आप समझेंगे तब आपको एग्जाम में गलती करने का चांस कम होता है, बहुत कम एरर होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि सर इस प्रकार का जब क्वेश्चन रहता है तो हम इसको करते कैसे हैं सॉल्व। तो ध्यान से समझिएगा, इधर जब कभी भी y बराबर यहां पर दे दिया है x के पावर साइन x माइनस 2 के पावर साइन x, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में, या इस एक्सरसाइज में जितना क्वेश्चन है सब इसी प्रकार का है, ठीक है। ध्यान से कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं सर। तो जब कभी भी यहां पर ऐसा रहेगा तो हमको लॉग नहीं लेना है, आपको क्या करना है, अलग अलग दोनों का डिफरेंशिएशन करना है। अब अलग अलग दोनों का डिफरेंशिएशन काहे करते हैं, क्या कि लॉग लेंगे तो ये तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो बनेगा नहीं। हाँ सर, तो हमको क्या करना है, आप इसको क्या कीजिए, यू मान लीजिए, इसको क्या करते हैं, यू मान लेते हैं, अपना मन से इसको यू मान लेते हैं, नाम दे दिए। हाँ सर, इसको हम क्या करते हैं तो भी मान लेते हैं। तो y का वैल्यू अपने पास क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया सर u प्लस भी, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब ध्यान से समझिए, तो इसको u और इसको भी माने हैं, तो u हम किसको माने हैं, x के पावर x को, अब भी किसको माने हैं, हम इसको माने हैं सर 2 के पावर साइन x को। तो अब बताइए, हम इसको डिफरेंशिएशन करना हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं सर। इसका डिफरेंशिएशन करना भी हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं सर। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा du बटा dx का वैल्यू निकल जाएगा। हाँ सर, यहां से हम निकाल सकते हैं क्या, dv बटा dx का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। मेथड समझिए, पहला को u मानना है, दूसरा को भी मानना है, तो u इसको माने तो इसका डिफरेंशिएशन करके हम du बटा dx निकाल सकते हैं, इसको भी माने तो इसको डिफरेंशिएशन करके dv बाई dx हम निकाल सकते हैं। अब आप क्या कीजिए कि हम ये जो माने थे y बराबर u प्लस भी आया ना, तो अब आप इसको डिफरेंशिएशन कीजिए। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर आएगा dy बटा dx बराबर du बटा dx प्लस dv बटा dx। तो ध्यान से समझिए कहानी को। अब हम क्या करते हैं
कि ये वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं तो इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो यही तो हमको निकालना था dy/dx, तो अब ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हो सकता है कि मैक्सिमम या कुछ लोगों को ये समझ नहीं आया होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये समझ आ गया होगा। चलिए, अगर आपको ये समझ में दिक्कत आ रहा है, नहीं आया समझ में, तो डरिए नहीं, अभी हम इस पर प्रॉपर इसका सॉल्यूशन बताएंगे और सेम प्रकार से आपको आगे का क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10, 11 आपको करना है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन प्रॉपर डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन का प्रॉपर मेथड डिस्कस करते हैं और अच्छे से इसको सॉल्व करना सिखाते हैं आपको। तो हम क्या बताएं कि सबसे पहले हमको जो भी क्वेश्चन दिया है, हम क्या करते हैं कि इसको सर हम u मान लेते हैं और इसको क्या करते हैं दूसरका को v मान लेते हैं। ठीक है, तो हम u किसको माने हैं बताइए जल्दी से। u हम माने हैं x के पावर x को। ठीक है सर। अब v किसको माने हैं, तो सर हम v मान लिए 2 के पावर sin x को, तो 2 के पावर sin x को हम v मान लिए। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, तो y का वैल्यू अपने पास क्या था, u प्लस v था। हाँ सर, u, ओहो पहले u था ना। हाँ सर, तो यहाँ पर u अब माइनस है तो माइनस, यहाँ भी है तो भी, इसमें किसी बच्चा कोई दिक्कत नहीं। और ये क्वेश्चन था हमको निकालना क्या है, dy/dx का वैल्यू निकालना है। तो पहले आप मेथड ध्यान से समझिए, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। तो हमको पता चलेगा y का वैल्यू u माइनस v है। तो अब हम क्या करते हैं, हमको तो निकालना है dy/dx का वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आप यहां पर लिख सकते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने का मतलब है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहां पर d/dx लगा दिए। हाँ सर, नहीं आया समझ, फिर से समझिए। यहां y बराबर u माइनस v है, तो हमको दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है। मतलब ये है कि हमको यहाँ पर डिफरेंशिएशन लगाना है और यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन लगा देना है। तो ये आपको समझ आया होगा। अब देखिए, तो हमको तो सर निकालना है dy/dx, तो ये जैसे है वो इसे लिख दिए आप बराबर। अब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं ना, डिफरेंशिएशन इसका और इसका डिफरेंशिएशन लॉग में नहीं करते हैं अंदर, लेकिन डिफरेंशिएशन इसका अलग अलग कर सकते हैं। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, डिफरेंशिएशन u माइनस डिफरेंशिएशन के अंदर v। हाँ सर, अब ध्यान से समझिए, u भी देखने में आपको कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए अच्छा से लिख देते हैं। देखिए, अब हमको ये पता चल गया है। ठीक है सर, ये हम निकाल लिए। अब हमको किसका किसका वैल्यू निकालना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा सर जी हमको इसका वैल्यू निकालना है और इसका वैल्यू निकालना है। अब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू निकाल के अगर हम घटा देंगे तो क्या यही हमारा dy/dx का वैल्यू है, यस और नो, यस सर। तो अब इसका वैल्यू हम इससे निकालेंगे, इसका वैल्यू इससे निकालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन करना जानते हैं, इसका भी डिफरेंशिएशन करना जानते हैं, दोनों तरफ लॉग लेके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पहले u को सॉल्व करते हैं। तो u का वैल्यू है x के पावर x। तो जब भी पावर में कुछ रहता है, जैसे पावर में x आ गया, तो जब भी पावर में वेरिएबल होता है तो हम इसका डिफरेंशिएशन करना आपको सिखाए थे कि दोनों तरफ लॉग लेते हैं। अब दोनों तरफ लॉग लीजिए, तो यहां पर आ जाएगा u बराबर x के पावर x है। अब दोनों तरफ लॉग लेने का मतलब क्या है, यहां पर आप लिखिए दोनों तरफ लॉग लेने पर। अब यहां पर हम लिख दिए log u और यहां पर हो जाएगा log x के पावर x। हाँ सर, तो हम क्या किए हैं, बस दोनों तरफ लॉग लगा दिए, log। कोई दिक्कत है नहीं है। अब बताइए, तो ये तो जैसे है सर वैसा ही लिख दीजिए log u। हाँ बराबर। अब ध्यान से समझिएगा, तो आपको फॉर्मूला बताए थे पावर वाला, याद है कि जो भी पावर में होता है इसको उठा के हम इसको ऐसे गुना में लिख सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब देखिए, तो हम इसको लॉग काहे लिए, काहे कि लॉग लेने के बाद ये सर खूबसूरत एक्सप्रेशन में बदल गया। अब जब ये खूबसूरत में बदल गया तब इसका डिफरेंशिएशन हम आसानी से कर सकते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो यहां पर आप लिखिएगा दोनों तरफ अवकलन करने पर या दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, d/dx, इसका डिफरेंशिएशन यानी कि log u। हाँ सर, बराबर यहां पर हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर ये x इंटू
log x। कोई बुराई वाली बात नहीं है, ध्यान से समझिए जो अभी हम किए हैं। log लेने के बाद ये सिंप्लीफाई हो गया, हाँ सर। सिंप्लीफाई होने के बाद जो आया इसका डिफरेंशिएशन हम आसानी से कर सकते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन चलिए करते हैं, तो क्या आएगा बताइएगा ध्यान से। पहले सर हम log का करेंगे, तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/u हो जाएगा गुना। अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, अंदर क्या है u है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम ऐसे कर सकते हैं क्या, du/dx। कोई बुराई वाली बात नहीं है, ध्यान से समझिए जो बोल रहे हैं। पहले log का किए तो 1/u, फिर v का करेंगे तो u का करेंगे तो du/dx। हाँ सर, चेन रूल से आ गया। अब इसका प्रोडक्ट रूल से हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ध्यान से समझिए। प्रोडक्ट रूल हम यहाँ पर फिर से फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, आपको समझ में आएगा, घबराइए नहीं। देखिए प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि जो पहले होता है पहले वाला जैसे वैसे लिखते हैं, हाँ सर। गुना में दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा क्या है, log x है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन किसका, log x का डिफरेंशिएशन। अरे हाँ ना बोल भाई, ये सर। अब बीच में प्लस की माइनस गुना रहता है सर, तो प्लस आता है। पहला जैसे वैसे, दूसरा का डिफरेंशिएशन बीच में हमेशा प्लस। अब दूसरा जैसे है वैसा ही लिख दीजिए। गुना में पहला का डिफरेंशिएशन, पहला क्या है, तो पहला यहाँ ध्यान से देखिए तो x है। अब हमको क्या करना है, इसका आंसर फॉर्मूला होता है log x का डिफरेंशिएशन 1/x। x का डिफरेंशिएशन तो दुनिया के हर एक बच्चा को याद ही होगा कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, तो 1 होता है। ये तो कितना बार हम लोग यूज किए हैं, हाँ सर। अब ध्यान से समझिएगा, तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं क्या, du/dx, du/dx बराबर, ये जो u है इसको इधर गुना में भेज सकते हैं, तो u बराबर x जैसे है वैसे गुना। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ये तो फॉर्मूला होता है, इसमें पूछना क्या है। log x का डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, 1/x होता है प्लस। अब log x में 1 से गुना होगा, तो इसमें इससे गुना होगा, तो यहाँ पर सिंपल x बच जाएगा, हाँ सर। अब आप लोग जरा ध्यान से देखेंगे तो ये x ने x को मार दिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो आप लोग बताइए। du/dx बराबर, ये जो u है, u किसको माने थे, u x के पावर x को माने थे, तो यहाँ से x के पावर x गुने 1 प्लस log x आ जाता है। इसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग पहले ध्यान से देख लीजिए और बताइए। तो जैसे हम जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप इसका मेथड ध्यान से समझ लीजिए कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझने का काम कीजिए, ठीक है। ये आप समझ गए कि सर du/dx का वैल्यू निकल गया, तो हमारा पहला ये वैल्यू निकल चुका है। अब हम इसका वैल्यू सेम प्रकार से इसको डिफरेंशिएशन करके, इस प्रकार से डिफरेंशिएशन करके इसका वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए, तो आप पहले इसको क्या कीजिए, नोट करिए, फिर हम इसको मिटाते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि du/dx का जो अपना वैल्यू आया था, क्या आया था सर, x के पावर x इंटू 1 प्लस log x। अब ध्यान से समझिए, तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये डिफरेंशिएशन किसका डिफरेंशिएशन है, u किसको माने थे, x के पावर x को। देखिए ध्यान से, हम किसका वैल्यू निकाले, d/dx। यहाँ u है, u किसको माने थे, x के पावर x को, तो हम x के पावर x का डिफरेंशिएशन बता रहे। तो x के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या है, x के पावर x 1 प्लस log x, तो x के पावर x इंटू 1 प्लस log x। अब देखिए जो भी लोग बाहर तैयारी करने जाते हैं IIT JEE का, वो जनरली वहाँ पर पटना में क्या है कि जो भी क्वेश्चन आता है ना कंपटीशन एग्जाम में, उसमें क्या होता है, इसका यूज बार बार होता है डिफरेंशिएशन में, चाहे आगे कहीं पर होगा, तो इसका यूज बार बार होता है। इसीलिए क्या करते हैं कि इसको डायरेक्ट गुरुजी याद करवा देते हैं। तो आपको भी याद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, या नहीं हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, काहे कि इसका यूज बोर्ड एग्जाम में जनरली नहीं पड़ता है। अगर पढ़ भी जाएगा तो याद है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए x के पावर x का डिफरेंशिएशन कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, सर जी x के पावर x जैसे वैसे गुना में 1 प्लस log x, काम खत्म। डिफरेंशिएशन x के पावर x क्या होता है, x के पावर x गुने 1 प्लस log x, काम खत्म। तो याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात
है नहीं। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा du बटा dx का वैल्यू, इसका डिफ्रेंसिएशन किए तो ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो अपने पास क्या है, v बराबर 2 के पावर साइन x यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है। अब सर इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। हमको क्या करना है, दोनों तरफ लॉग लेना है। जब भी पावर में x आ जाता है, जब भी पावर में x, साइन x, cos x, कुछ भी x में आ सकता है, साइन x, cos x, log x, tan x, कुछ भी आ जाए। जब भी पावर में वेरिएबल के पावर वेरिएबल, यहाँ तो वेरिएबल नहीं है ना, दो तो कांस्टेंट है। तो ध्यान से समझिए, अगर पावर में वेरिएबल आ जाता है तो हम हमेशा लॉग ही लेके सॉल्व करते हैं, ऐसे आप ध्यान रखिए। तो अब हमको पता चल गया दोनों तरफ लॉग लेना है। हाँ सर, तो दोनों तरफ लॉग लेंगे, इसका मतलब लॉग, यहाँ पर भी है तो यहाँ पर लॉग लगा दीजिए बराबर, इधर भी लॉग लगाएंगे तो लॉग लगा दिए, इसमें लगाएंगे यानी कि 2 के पावर साइन x। हाँ सर, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब आपको फिर से लॉग का फॉर्मूला याद कीजिए, तो ये तो सर जैसे है वैसे ही लिखेंगे। हाँ सर बराबर, अब जो भी पावर में होता है, पावर वाला को क्या करते हैं, गुना में लिखते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन x गुना में log 2। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, नहीं तो गलती कर देंगे। यहाँ क्या है कि जो भी पावर में था, यहाँ साइन x था तो साइन x को यहाँ पर लिख दिए, गुना में क्या बचेगा, log और 2 बच जाएगा। ये तो सर यहाँ गुना में आ गया था। हाँ सर, तो ये अगर आप समझ गए, ये क्वेश्चन आसान है। देखिए अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर अच्छा करना रहेगा ना, तो यहाँ 2 की जगह x दे देगा, 2 की जगह x दे देगा और क्वेश्चन को थोड़ा सा और लेंदी बना सकता है। 2 दे दिया है मतलब क्वेश्चन को थोड़ा आसान कर दिया। कैसे आसान हो गया, ध्यान से समझिए। अब हम इसमें लॉग लिए तो ये सिंप्लीफाई होके आ गया। अब क्या करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब d/dx, इसमें डिफरेंशिएशन लगाएंगे यानी कि लॉग भी, हाँ सर बराबर, इसमें डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो डिफरेंशिएशन के अंदर यहाँ पर आ जाएगा साइन x गुना log 2। अब पता है कुछ लोग क्या करेंगे कि सर यहाँ पर 2 गो है, तो 2 गो है तो हम क्या करेंगे ना कि प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और फिर से यहाँ पर आप वही सेम गलती दोहराएंगे। ध्यान से समझिएगा, ये जो है आपको खूबसूरत चीज दिख रहा है क्या, कांस्टेंट, कांस्टेंट दिख रहा है कि नहीं, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अरे भैया, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं वो वेरिएबल होता है। तो यहाँ x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो रहा है, मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो x के अलावा सब कांस्टेंट, तो यहाँ x नहीं है, यहाँ पर x है तो ये तो वेरिएबल है, यहाँ x नहीं है मतलब ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट को क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन से तो बाहर निकाल देते हैं, तो इसको उठा के इधर फेंक देंगे, इसका कोई वैल्यू नहीं है। डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का हम कोई वैल्यू, कोई इज्जत नहीं करते हैं सर। इसका मतलब ये है, पहले इधर वाला का डिफरेंशिएशन कर, पहले इसका फिर इसका। तो देखिए लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सर 1/v आ जाएगा, गुना v का डिफरेंशिएशन करेंगे सर तो क्या आएगा, dv/dx। हाँ सर, ये तो हर बार ऐसे ही होता है। हाँ सर, अरे पहले बाहर का किए तो 1/v, फिर v का करेंगे तो dv/dx, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो भैया डिफरेंशिएशन से बाहर निकल जाता है, ये तो तंग ही नहीं करता है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे log 2 गुने डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ा। हाँ सर, तो अब बताइए कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, dv/dx। ये जो भी है इसको भाग में इधर गुना में आ जाएगा, log 2 जैसे वैसे। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, dv/dx बराबर क्या आ गया, v का वैल्यू क्या है, 2 के पावर साइन x। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 के पावर साइन x गुना, यहाँ पर ये जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, तो log 2 गुना cos x। हाँ सर, log 2 गुने cos x। अब देखिए, तो हम एक बार आंसर मिला लेते हैं। dv/dx का वैल्यू ये आ गया और du/dx का वैल्यू ये आ गया। तो अगर हम NCERT में आंसर देखते हैं कि आंसर क्या है, तो कै नंबर क्वेश्चन था अपना, 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर का आंसर x के पावर x इंटू 1 प्लस log x। हाँ सर, इधर 2 के पावर साइन x cos x इंटू log 2। हाँ, यही आंसर दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, इन दोनों को, इसको और इसको यहाँ घटा के लिख देना है। हाँ सर, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं अब dy/dx का वैल्यू।
तो डी वाई बटा डी एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या है, डी यू बटा डी एक्स, तो ई पहले लिखेंगे, हाँ सर, तो एक्स के पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, अब बीच में माइनस का चिन्ह। अब इसका डिफरेंशियल, तो माइनस जैसे वैसे इसका डिफरेंशियल हम लोग क्या निकाले हैं, तो सर इसका डिफरेंशियल हम लोग निकाले हैं 2 के पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2 गुने कॉस एक्स, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, जो अभी हम बोलेंगे ये क्वेश्चन तो यहां पर बन चुका है, लेकिन आगे जो भी क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9, 10, 11, उसमें जितना भी क्वेश्चन है सब में सेम मेथड से करना है, लेकिन फंसेगा कहां बच्चा, पहलक्का को तो यू मान के करना है, दूसरका को भी मानना है। अब हम पहले इसका डिफरेंशियल करेंगे यू भी मानने के बाद, तो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ये आ गया। अब यहां पर जो आया तो इन दोनों का वैल्यू हमको इससे निकालना पड़ेगा, तो यहां पर कुछ ऐसा फंक्शन देगा जिसका डिफरेंशिएशन करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट को, अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो दुनिया का कितना भी भारी क्वेश्चन दे दे आपसे हमेशा सॉल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए जो बोल रहे हैं। आपको क्या करना है कि यहां पर जो भी फंक्शन रहेगा उसका डिफरेंशिएशन अलग, जैसे यहां पर भी है तो हम इसका डिफरेंशिएशन की तो आसानी से हो गया, तो ऐसा कुछ यहां पर फंक्शन देगा जिसका डिफरेंशिएशन आप आसानी से नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा होगा, तब आपको क्या करना होगा, बस डिफरेंशिएशन यहां पर फंसा सकता है, थोड़ा सा बड़ा फंक्शन दे देगा, तो उससे डरना नहीं है, मेथड हमेशा आपका यही रहेगा। तो चलिए, ये वीडियो शायद से काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया होगा, इस वीडियो को हम यहाँ ख़त्म कर देते हैं, लेकिन आगे वाला जो वीडियो होगा, इससे आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, इसमें आपका इसी का 5 नंबर क्वेश्चन, अब जो भी वीडियो आएगा ना उसमें एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इससे होगा कि काफ़ी इफेक्टिव आपको अच्छे से समझ में आएगा और वीडियो भी लंबा नहीं होगा। क्या है कि वीडियो लंबा हो जाता है तो दिक्कत हो जाता है अपलोड करने में भी, इसके बाद इसको एडिटिंग करने में भी टाइम लग जाता है, तो इसीलिए अब इसमें बड़ा बड़ा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो हम क्या करेंगे एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन लाएंगे। अगर आपको ऐसे ही वीडियो एक वीडियो में एक क्वेश्चन चाहिए तो आप और कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन चाहिए, क्या है कि ऐसे में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगला वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 5 पर लाएंगे और मेथड हम आपको बता दिए ना, सेम तरीका से आगे ऐसे ही सॉल्व करना है जब कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, और इस प्रकार का क्वेश्चन जनरली 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।